हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को कब मिलेगी जनवरी माह की किस्त? आखिर कहां फंसा है पेंच? झारखंड में इन दिनों जोर शोर से चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जनवरी माह की किस्त कब जारी होगी। दरअसल अगस्त 2024 से शुरू इस योजना के लाभुकों को 5 किस्त की राशि दी जा चुकी है। अगस्त से नवंबर तक प्रति लाभुक 1,000 रुपए प्रति माह दिए गए थे। दिसंबर 2024 से प्रति लाभुक 2,500 रुपए प्रति माह के दर से राशि दी जा रही है। 6 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 56,61,791 लाभुकों के खाते में 2,500 रुपए की पहली किस्त जारी की थी। सिर्फ दिसंबर में 1,415 करोड़ 44,77,500 रुपए की सम्मान राशि दी गई थी, लेकिन अभी तक जनवरी माह की किस्त जारी नहीं हुई है। आखिर इसकी वजह क्या है? विभागीय संकल्प के मुताबिक हर माह की 15 तारीख तक एकल लिंक्ड बैंक खातों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को क्रेडिट करना है। इस हिसाब से जनवरी का डेडलाइन पार हो चुका है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सवाल का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के कोई भी अधिकारी इस मसले पर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि विभागीय स्तर पर हरी झंडी मिलते ही लाभुकों के खाते में राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बार विलंब के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब प्रखंड स्तर पर ही आवेदन की स्वीकृति और सत्यापन का काम हो रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि हर माह 18 साल पूरा करने वाले नए लाभुक जुड़ेंगे। इसके साथ ही 50 साल की आयु पूरी करने वाले लाभुकों के नाम हटाए जाएंगे। फिलहाल नए लाभुकों को जोड़ने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि आवेदन की स्वीकृति और सत्यापन के दौरान अक्सर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पोर्टल पर दिक्कत आ रही है। रह रहकर पोर्टल काम करना बंद कर दे रहा है। इसकी वजह से लाभुकों का आवेदन अपडेट करने में परेशानी हो रही है, लेकिन लाभुकों को लग रहा है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि विभाग ने मार्च तक की राशि पहले ही जारी कर दी है। यह काम जिला स्तर पर होता है। प्रखंड स्तर पर नए लाभुकों के सत्यापन के बाद लिस्ट को अपडेट किया जाता है। दिसंबर माह के लाभुकों की संख्या 56,61,791 थी। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा नए आवेदन आ चुके हैं। उनका सत्यापन चल रहा है। अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा नए लाभुकों का सत्यापन हो चुका है। लिहाजा लाभुकों की संख्या 58 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसमें और इजाफा होना तय है। हर माह लिस्ट को जिला स्तर पर संबंधित नोडल बैंक को मुहैया कराया जाता है, जहां से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इसलिए एक बात साफ है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से हरी झंडी मिलने भर की देरी है। सूत्रों का कहना है कि विलंब के पीछे विभाग की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा नए लाभुकों को जोड़ लिया जाए, ताकि विवाद और अफवाह की कोई गुंजाइश न रहे। लिहाजा लाभुकों को धैर्य रखने की जरूरत है। बेशक अभी राशि जारी करने की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन एक बात तय है कि इसी माह की किसी भी तारीख को लाभुकों के खाते में 2,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अभिनंदन समारोह में कल्पना की दहाड़, कहा भूलना नहीं है 31 जनवरी का दिन। गिरिडीह गांडेय विधानसभा क्षेत्र के ताराटांड पिंडाटांड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ मंत्री हफीजुल हसन अंसारी पहुंचे। यहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि जनता ने अपने दादा हेमंत सोरेन पर विश्वास जताया और मुख्यमंत्री विकास में जुट गए हैं। इससे पहले 2019 में भी जनता का साथ मिला था तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उस कार्यकाल के दौरान केंद्र की सरकार ने
उन्हें खूब तंग किया। हेमंत सोरेन को जेल तक भिजवा दिया। विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि जनता ने भाजपा की सच्चाई को समझा और 2024 के चुनाव में पूरा समर्थन दिया। आपको याद है ना कि आपके दादा को जेल कब भेजा गया था? 31 जनवरी की तारीख थी वह। इस तारीख को भूलना नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजना चला रही है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि गांडेय की जनता ने उन पर फिर से विश्वास जताया है। इसका सुखद परिणाम दिखेगा। यहां विकास के कई काम किए जाएंगे। शिक्षा से लेकर सिंचाई के क्षेत्र में काम होगा। इस कार्यक्रम को मंत्री हफीजुल अंसारी ने भी संबोधित किया। इस दौरान जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह के अलावा महालाल सोरेन, गोपिन मुर्मू, दिलीप मंडल, बबली मरांडी, हिंगामुनी मुर्मू, चांदमल मरांडी, भैरव वर्मा, प्रमिला मेहरा, शाहनवाज अंसारी, हीरालाल मुर्मू, दशरथ किस्कू समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके अलावा कल्पना सोरेन को सुनने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। झारखंड कैबिनेट बैठक। राज्य कर्मियों को मिलेगा का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। रांची में बनेगा एक और रिम्स। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। इसमें सबसे खास है रांची में एक और रिम्स के लिए प्रस्ताव पास होना। इसके तहत सुकुरहुटू में 102 एकड़ में 1074 करोड़ की लागत से नया रिम्स बनाया जाएगा। इसके अलावा हेमंत सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। नारकोटिक्स केस की सुनवाई के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायालय खोलने की सहमति। सरकारी अस्पतालों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक आईटी प्रबंधक पद सृजित करने की स्वीकृति। के वर्मा को जेबीवीएनएल के एमडी पद पर 31 दिसंबर 25 तक अवधि विस्तार देने की घटनोत्तर स्वीकृति। कुमकुम प्रसाद तत्कालीन बीडीओ तमाड़ पर आरोपित दंड को शांत करने की स्वीकृति। झारखंड पारा मेडिकल नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली की स्वीकृति। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। ज्ञानोदय योजना अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राशि स्वीकृत। राजधानी के सुकुरहुटू में 102 एकड़ में 1074 करोड़ की लागत से बनेगा नया रिम्स। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में 21 जनवरी शाम झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडिया कर्मियों को देते हुए कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा। गौरतलब है कि इस योजना के तहत राज्य के विधायक, सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मियों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावे कैबिनेट की बैठक में चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति के अलावे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि नारकोटिक्स मामलों के निष्पादन के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं राज्य के मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल जैसे सरकारी अस्पतालों में वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक और आईटी एग्जीक्यूटिव के पदों को सृजित न करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद पर के वर्मा को एक बार फिर अवधि विस्तार मिली है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 तक के लिए के वर्मा को प्रबंध निदेशक पद पर बनाए रखने की मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक बजट की घटनाओं पर स्वीकृति दी गई है। वक्फ कानून संशोधन बिल पर इरफान अंसारी की पहल। मुस्लिम अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री से की विशेष ध्यान देने की अपील। वक्फ कानून संशोधन बिल 2024 को लेकर झारखंड में मुस्लिम अधिकार मंच ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस मुद्दे पर मंच ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मंच ने बिल के संभावित प्रभावों को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए हानिकारक बताया है और इसे पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की अपील की है।
मंच ने इस बात पर गहरा रोष प्रकट किया है कि संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने वक्फ कानून से संबंधित बैठकों का आयोजन बिहार और पश्चिम बंगाल में तो किया, लेकिन झारखंड को इन बैठकों से पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इस उपेक्षा के कारण झारखंड के मुस्लिम समुदाय में गुस्सा व्याप्त है। मंच ने कहा कि वक्फ से जुड़े मुद्दे झारखंड के मुसलमानों के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि अन्य राज्यों के लिए, और उनकी अनदेखी करना अनुचित है। मंच ने इस मामले को सीधे मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने के लिए मुख्यमंत्री के सचिव से भी संपर्क किया। उन्होंने सचिव से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दें और तुरंत कार्रवाई करें। मंच ने जोर देकर कहा कि झारखंड सरकार को केंद्र के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंच के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वे इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शीघ्र ही मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने उठाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वे वक्फ कानून संशोधन बिल पर झारखंड की स्थिति को केंद्र के समक्ष रखकर तत्काल बैठक बुलाएं। डॉक्टर अंसारी ने मंच को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से हर संभव कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार किसी भी स्थिति में अपने नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं करेगी, खासकर जब यह उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की बात हो। मुस्लिम अधिकार मंच के राष्ट्रीय महासचिव आजम अहमद, कार्यकारी उपाध्यक्ष मोहम्मद मुर्तजा आलम, केंद्रीय प्रवक्ता जुबैर अहमद और केंद्रीय अध्यक्ष अफसर इमाम ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करे और केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें भेजे। मंच ने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की धरोहर हैं और उनकी रक्षा करना न केवल सरकार का कर्तव्य है, बल्कि यह समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखने का सवाल है। उन्होंने कहा कि अगर इस बिल को बिना संशोधन के लागू किया गया तो यह मुसलमानों के लिए एक बड़ा झटका होगा। मुस्लिम अधिकार मंच ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वक्फ कानून संशोधन बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और राज्य सरकार से उम्मीद करता है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर केंद्र के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा दिए गए आश्वासन ने मंच को कुछ हद तक संतोष दिया है, लेकिन वे अभी भी सरकार की ठोस कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट को राष्ट्रपति ने दिया निमंत्रण, 26 जनवरी को एट होम रिसेप्शन में होंगी शामिल। वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट 27 वर्षीय रितिका तिर्की को राष्ट्रपति भवन की ओर से निमंत्रण मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा है। सहायक डाक अधीक्षक पश्चिमी परीक्षित सेठ की देखरेख में डाकिया द्वारा उक्त निमंत्रण पत्र को रितिका तिर्की के घर पहुंचाकर उन्हें सौंपा। बता दें कि रितिका तिर्की जमशेदपुर के झुगसलाई की रहने वाली है। उनकी इस उपलब्धि से जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का मान बढ़ा है। रितिका तिर्की ने वंदे भारत एक्सप्रेस की सहायक लोको पायलट के रूप में देश की पहली आदिवासी महिला बनने का गौरव हासिल की है। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और संकल्प के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। रितिका तिर्की एक महिला लोको पायलट हैं जो भारतीय रेलवे के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाती हैं। रितिका टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में काम करती है। यह ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को 6 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया था। रितिका तिर्की को वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन चलाने का मौका मिला था। पहले मालगाड़ी, फिर यात्री ट्रेनें चलाईं, फिर मिला वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का मौका। रितिका तिर्की ने 1909 में दक्षिण पूर्व रेलवे एसीआर के चक्रधरपुर डिवीजन में शंत्र के रूप में अपनी रेलवे यात्रा शुरू की और बाद में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें चलाई।
इसके बाद रितिका को सीनियर सहायक लोको पायलट के पद पर प्रमोशन के बाद उन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑपरेटिंग में असिस्ट करने का मौका मिला। रितिका झारखंड की रहने वाली हैं और एक सामान्य परिवार से आती हैं। रितिका के परिवार में उनके माता पिता और उनके 4 भाई बहन हैं। रितिका ने अपनी स्कूली शिक्षा रांची से पूरी की है। उन्होंने रांची के बीआईटी मेसरा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। उनकी पहली पोस्टिंग धनबाद डिवीजन के अंतर्गत चंद्रपुरा, बोकारो में हुई। साल 2021 में रितिका का तबादला टाटानगर हो गया। साल 2024 में उन्हें सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। सड़कों पर क्यों शुरू हुआ है पुलिस का पहरा? बाइकर्स पर रखी जा रही खास निगरानी। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे समेत सभी तरह की सड़कों पर पुलिस की निगरानी शुरू हुई है। यह निगरानी काफी खास है। इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट की निगरानी को बॉर्डर पुलिस ने और बढ़ा दिया है। झारखंड के पल्लामू, गढ़वा और लातेहार की खास सड़कों पर और खास इलाकों में अतिरिक्त पुलिस की भी तैनाती की गई है। दरअसल हाल के दिनों में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अपराधियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। यह फायरिंग लातेहार, पलामू और गढ़वा के इलाके में हुई है। सभी घटनाओं में अपराधियों ने बाइक का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने सड़कों पर सुरक्षा को लेकर योजना बनाई है तथा निगरानी को भी बढ़ाया है। अपराधी और आपराधिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर निगरानी रखी जा रही है। अपराधी हो या असामाजिक तत्व, सभी को चिन्हित किया जा रहा है। पलामू जोन बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। सभी जगह पर इंटरस्टेट चेक पोस्ट की स्थापना की गई है, जिनके माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान सभी बाइक का डाटा भी तैयार कर रही है। पुलिस की कार्रवाई में इस बात भी खुलासा हुआ है कि नशे के तस्करों की नजर भी सड़कों पर है। सड़क पर कई बार तस्कर चेकिंग के दौरान पकड़े भी गए हैं। झारखंड में मौसम बदलने लगा करवट। न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे होगी बढ़ोतरी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा है। 20 जनवरी को सबसे कम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला खरसावां जिले में रिकॉर्ड किया गया। सरायकेला खरसावां में जनवरी महीने में आज दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसी तरह 20 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य तापमान से 8.2 डिग्री अधिक है। 20 जनवरी को झारखंड के अधिकांश जिलों में दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से अधिक रहा। रांची का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक 29.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और बोकारो का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य अधिकतम तापमान से क्रमशः 4 डिग्री सेल्सियस और 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इस दौरान राज्य में सबसे कम तापमान खूंटी में 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिमडेगा के बाद राज्य का दूसरा सबसे कम तापमान रांची और खूंटी में 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुमला में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री और जगन्नाथपुर का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रांची से सटे रामगढ़ जिले का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार 21 जनवरी से अगले 3-4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। 22 जनवरी 2025 को राज्य के उत्तरी भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे तथा शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। इस दिन राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। 23 से 24 जनवरी
2025 की सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे और धुंध के साथ होगी, जिसके बाद राज्य के उत्तरी भागों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। 25 से 26 जनवरी को झारखंड में सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध के साथ होगी, जिसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमें इजाजत दीजिए। जोहार।